हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे रियल फंक्शन का। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2.4 में इसमें डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको नोट पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दिया था। एक बार आप उसे स्टडी कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक बार उसको जरा सा देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास थे, हमने क्या क्या करवाया था। तो यहाँ पे हमने आपको रियल फंक्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। रियल फंक्शन क्या होता है, ये डोमेन और रेंज हम लोगों ने रनिंग लैंग्वेज में और मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन कर दी थी। दोनों ही फॉर्म में आप लोग इसे एक बार स्टडी कर लीजिए। उसके बाद ये 10 नोट पॉइंट लिखवाए थे। बेसिकली सारी चीजें चलेंगी रियल के ऊपर कि फंक्शन रियल होगा तो क्या किन किन कंडीशन के अंडर हो सकता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट फर्स्ट की रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, अंडर रूट ऑफ जी एक्स अगर रियल है तो जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारे बताए थे। 1 अपॉन वाले केस में क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले केस में क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 2 था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहेंगे। सर ये तो हमें पता है, पर ऑल ऑफ सडन आपका ये क्वेश्चन में कहीं यूज हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा, इससे पहले एक बार पढ़ लीजिए। फिर आपको इंटरवल्स बताए थे। हालांकि ये पॉइंट नंबर 4 जो है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का है, ये आप अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का जब चैप्टर आएगा उसमें स्टडी करेंगे, पर यहां पर हम लोगों का जो पार्ट यूज होगा वो हमने आपको बता दिया और हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने के हिसाब से नहीं बताया। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोगों को पता है बट हमने यूज नहीं किए, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील होता है। जैसे ये y माइनस ए अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मल कोर्स में क्या होगा कि आप सोचेंगे कि इसको इधर राइट साइड में ले जाएं, जैसे इक्वल टू वाले केस में ले जाते हैं 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे अगर, और मल्टीप्लाई भी दोनों साइड किससे करनी पड़ेगी, नॉन नेगेटिव से। नॉन नेगेटिव से क्यों, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी पता है आपका, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। और आपको पॉजिटिव से करना है, पॉजिटिव से भी करना है और y को डिनोमिनेटर से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दोनों साइड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत अब ये वाली जो प्रॉपर्टी अगर आपने पहले पढ़ी है तो इसे अप्लाई करने में आपको परेशानी नहीं होगी। पर अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन में आ गई, तो फिर आप क्वेश्चन से तो वैसे ही जूझ रहे हैं, ऊपर से ये प्रॉपर्टी, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें परेशानी सी महसूस होती है इन क्वेश्चंस को करने में। मॉडुलस फंक्शन बताया। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट ये स्क्वायर रूट, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर भी कैसे होंगे, यहाँ पे रियल नंबर से मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बाय कन्वेंशन है कि रियल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव, कि स्क्वायर रूट किसी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया भी था कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये हमेशा 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं। अब x इज इक्वल टू रूट 4 है, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो एक ही रूट देगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बताया था। तो ये प्लस माइनस वाला केस कहां से आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप लिख देते थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। पर इससे पहले आप लिखते थे, आपको याद हो, जो आपने लिखना छोड़ दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो बेसिकली रूट 4 तो 2 ही था, पर ये प्लस माइनस यहां आता था। और ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट देगा, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी ली। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो एक ही रूट लेना है, और एक रूट लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल रूट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऑल ऑफ सडन वहां पे आ जाएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या नई चीज आ गई, और यही परेशान करते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 8 आपको बताया, हालांकि ये भी नया है आपके लिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये अभी जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, फिलहाल हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, a ग्रेटर देन 0 तो 1 अपॉन a ग्रेटर देन 0, ये आपको पता ही है। देखिए 2 और 1 अपॉन 2, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन करिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज फिर हर क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई ये वाला पॉइंट आ गया तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा नया पॉइंट आया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट देखिए, सभी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा, कब होगा, ये हम बताएंगे आपको। ओके, तो और ये जो नोट पॉइंट हमने लिखा है उसी से आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। इसमें हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है फॉर डोमेन ऑफ एफ। तो रनिंग लैंग्वेज लिख लेते हैं, द सेट ऑफ। हालांकि इससे हम लोगों को मार्क्स तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू आर।
तो हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स से लेके चलना है और ये देखना है कि एफ एक्स आर को बिलोंग करेगा एक्स की किस वैल्यू के लिए, वही डोमेन होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चंस भी कराए थे डोमेन रेंज के, तो ये तो बता दिया था आपको स्टेप्स की कैसे स्टार्ट करना है। तो यहां पे हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ये आर को बिलोंग करेगा। अब हमें देखना है कि x किस वैल्यू के लिए बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे देखिए, अगर ये टर्म r को बिलोंग कर रही है तो अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी r को बिलोंग करेगी। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव तो इमेजिनरी हो जाता है, तो ये r को बिलोंग करेगी व्हेन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यही डोमेन है आपका। रियल लाइन पे देख लीजिए 0, -2, ये +2 और -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मीन्स -2 से ग्रेटर, मतलब ये वाला पार्ट। और इसे अगर आप इंटरवल की फॉर्म में देखेंगे तो -2 टू इन्फिनिटी, और ये -2 पे क्लोज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो -2 पे ओपन हो जाता। तो डोमेन ऑफ f हो गया हमारे पास -2 टू इन्फिनिटी। तो देखिए कितना इजी है। अब हम लोग रेंज के लिए बात करें तो फॉर रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f के लिए भी एक रनिंग लैंग्वेज लिख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल, एक तो रनिंग लैंग्वेज जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी वो, y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। आप देखिए हमने रेंज में क्या किया था, यहां से स्टार्ट किया था और x की वैल्यू निकाली थी डोमेन में, और रेंज में क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट तो यहां से करेंगे, बट लिखते सबसे पहले y को है कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, हमने y मान लिया। अब क्या है, अब हमारे पास दो मेथड आते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उन्हें हमने दोनों मेथड से किया था, और हमने वहां पे बताया भी था कि क्वेश्चंस आपके, कुछ क्वेश्चंस तो दोनों मेथड से होंगे सेम डिफिकल्टी लेवल के साथ। कुछ क्वेश्चंस में मेथड नंबर 1 आसान होगा, मेथड नंबर 2 टफ होगा। कुछ क्वेश्चंस में मेथड नंबर 2 इजी होगा और मेथड नंबर 1 इजी टफ होगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड है। हालांकि ये क्वेश्चन 2-2, 3-3 स्टेप के होते हैं शुरू। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन शुरू होते साथ ही आपको दिखना शुरू हो जाता है उसका सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे यहां पर मेथड नंबर 1 हम अप्लाई कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ के लिए, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए ये y क्या वैल्यू दे रहा है, y की कौन कौन सी रियल वैल्यू मिल रही है। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देखिए कैसे हमें x से शुरू करना है और यहां पे y पे पहुंचना है। और y है क्या, y है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, मीन्स x से शुरू करना है और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 पे पहुंचना है। अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का मतलब हम अगर एक बार x प्लस 2 पे पहुंच गए तो यहां से यहां पहुंच जाएंगे, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो x से शुरू करिए, x प्लस 2 पे पहुंचिए, x प्लस 2 से x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 और फिर उससे y। तो देखिए यही इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी है। तो अब क्या करना है हमें, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मीन्स ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये कहां से आया, ये यहां से आया, और ये जो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है, ध्यान दे तो वो यहां पे तो है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा बस यही प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आप सोचेंगे कि सर हमने यहाँ पे डोमेन ऑफ f था, हमने ये क्यों लिख दिया। ये जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 हमें ये तो पता है कि रियल है, x डोमेन ऑफ f है, रियल है, क्योंकि -2 टू इन्फिनिटी है। तो x प्लस 2 भी रियल होगा, ये भी पता है हमें कि रियल है। हमें ये भी पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नेगेटिव रियल है, नॉन नेगेटिव रियल, ये भी क्लियर हो गया। और अब क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल, ये हमें पता चल गया कि x प्लस 2 नॉन नेगेटिव रियल है। अगर नॉन नेगेटिव रियल है तो इसका अंडर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल क्या होता है हमारे पास, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो बस इतना सा काम करना है आपको कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज, ये लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर बाय परसेप्शन, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके, ये हम लोग लिखवा भी चुके हैं। अब हमारा ये हो चुका है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही तो आपके पास रेंज है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0, और 0 से बड़ा ये वाला पार्ट, तो मीन्स आपके पास इंटरवल की फॉर्म में 0 टू इन्फिनिटी और 0 पे क्लोज। तो रेंज ऑफ f आ गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए कितने स्टेप लगे। अब आप इसके स्टेप काउंट करिए, ये तो क्वेश्चन ही था, ये किया, ये किया, ये किया, ये आंसर आ गया।
तो अगर आप एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 2 से कैसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अगर लेंगे तो हम x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल देते हैं और फिर ये x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f से शुरू करके y की टर्म्स में जो वैल्यू आ रही है y की वैल्यू वहां से निकालते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है, अब एक चीज इसमें देख लीजिए कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 है। x प्लस 2 आपका डोमेन ऑफ f है, मीन्स रियल है, और स्क्वायर रूट ऑफ रियल नॉन नेगेटिव रियल होता है, तो मीन्स y यहां पे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एज स्क्वायर रूट ऑफ रियल इज नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। ये तो क्वेश्चन शुरू होते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नॉन नेगेटिव है, मींस आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। रियल लाइन पे 0 इधर की तरफ की वैल्यू y में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब रेंज आपके पास आती है तो यहां पे आप चेक भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि 4 टू इंफिनिटी हो पर नेगेटिव नहीं होगी अंडर रूट वाले केस में। तो ये आ गया। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम इसमें x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 एज, अब क्या है, फॉर डोमेन ऑफ f एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 था, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 था डोमेन ऑफ f के लिए, मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, y लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, पर ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने केस नंबर 1 में यहां पे कर दिया था स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, ये हटा देते हैं, दिस इंप्लाइज y is greater than equal to 0 using first। तो thus रेंज ऑफ f क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 टू इंफिनिटी इंटरवल की फॉर्म में। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट है हमारे पास fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। अब इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ f कहां से स्टार्ट करते हैं, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x, ये r को बिलोंग करना चाहिए। ये r को कब बिलोंग करेगा, जब अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होगा, मीन्स व्हेन 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 2x, दैट इज, अब इसको इधर ले लेते हैं 2x लेस देन, हालांकि आप इसमें बहुत सारे स्टेप रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए। x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो ये 0, ये मान लीजिए यहाँ पे 3/2 है, तो लेस देन इक्वल टू 3/2 मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू, और 3/2 यहां पे आ गया, 3/2 पे क्लोज। तो डोमेन ऑफ f हो गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। ओके, और अब हम लोग रेंज ऑफ f के लिए देखते हैं। तो रेंज ऑफ f के लिए क्या आ जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। अब यहां पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। अब फिर देखिए हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है x डोमेन से स्टार्ट करके। तो एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो यहां से स्टार्ट करके हम यहां पे फिर से देख लीजिए y लेके आएंगे। अब y क्या है, y हमारे पास है अंडर रूट 3 माइनस 2x, मीन्स ये आना चाहिए। इससे पहले अगर हमारे पास 3 माइनस 2x आ जाए तो काम चल जाएगा। तो x से ये लेके आइए, इससे ये लेके आइए, इससे y। और देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो x जब डोमेन ऑफ f है तो ये यहीं से तो आया, मीन्स ये यहां से तो आया, मीन्स ये यहां से तो आया, मीन्स ये यहां से तो आया, तो और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स डोमेन ऑफ f मीन्स 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मीन्स 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से हम लोगों को सोचना होता है, और एक दो बार क्वेश्चन में आप लोगों को ये अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे किया। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इंप्लाइज दैट 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने जैसे बताया ये रियल है, और रियल में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी नॉन नेगेटिव रियल होगा। नॉन नेगेटिव रियल मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये क्या है हमारे पास, ये y है, दिस इंप्लाइज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर सबकी रेंज एक जैसी ही निकाल दी, पहले वाले की भी ऐसी आई थी। और मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो इसमें y जो रेंज है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये तो स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए। तो मीन्स 0 टू
इन्फिनिटी। ये वाला ही पार्ट तो हो गया आपके पास। तो रेंज ऑफ एफ आ गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी को अगर हम लोग सेकंड मेथड से करें, मेथड नंबर 2 से, कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालें, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये y लिख देते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x है। यहां पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर वही लैंग्वेज की एज स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो ये तो फर्स्ट आ गया। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर, यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे डोमेन से स्टार्ट कर दीजिए। ये x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f का मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ f का मतलब हो गया यहां पे हमारे पास, देखिए ये था ना डोमेन ऑफ f, दिस, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 3/2, तो x लेस देन इक्वल टू 3/2, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू ये है 3 लेस देन 3/2, दिस इंप्लाइज 3/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 3/2, this implies minus y square upon 2 less than equal to 0, this implies y square upon 2 greater than equal to 0, this implies y square greater than equal to 0, और y square greater than equal to 0, y greater than 0 using first, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो this implies range of f के आगे हमारे पास 0 to infinity। ठीक है, तो सेम वही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5। तो फॉर डोमेन ऑफ f सेम स्टेप हम यूज करेंगे, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 बिलोंग्स टू r। अब ये देखना है कि ये r को बिलोंग करेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए व्हेन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता था। अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 मीन्स, अगर रियल लाइन की बात करें तो ये वाला पार्ट मीन्स 5 कॉमा इन्फिनिटी, 5 पे ओपन, तो और यही आपका डोमेन ऑफ f है, तो डोमेन ऑफ f हो गया 5 कॉमा इन्फिनिटी। देखिए कितना ईजी है। और इसी तरह से अगर हम रेंज ऑफ f की बात करें तो रेंज ऑफ f के लिए क्या हो जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। हमें रेंज में क्या निकालना है कि x डोमेन ऑफ f को बिलोंग करे, उसके लिए y की वैल्यू, तो एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और हमें यहां से शुरू करना है और y पे पहुंचना है, और y है क्या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5। तो हम यहाँ पे आएंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 चेक करेंगे, इसके लिए x माइनस 5 चेक करेंगे, तो मीन्स x से x माइनस 5 पे आएंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 पे आएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 पे आएंगे। तो देखिए ये एक बार अपने माइंड में पिक्चर बना लीजिए कि हमें प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ देखिए x जब डोमेन ऑफ f को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि डोमेन ऑफ f है 5 कॉमा इन्फिनिटी। ये कहाँ से आया, ये x ग्रेटर देन 5 से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, मीन्स दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ये तो पता चल गया कि ये नॉन नेगेटिव है और रियल भी होगा, क्योंकि x रियल है, x रियल होने के कारण x माइनस 5 रियल है, ग्रेटर देन 0 है मीन्स नॉन नेगेटिव रियल है, और नॉन नेगेटिव रियल है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर बोले या नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोले, रियल नंबर स्क्वायर रूट रियल नंबर होगा ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। वैसे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, बट अंडरस्टूड है रियल नंबर मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये हो गया, एंड दिस इंप्लाइज, और हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो जो 10 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कहा था आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। a ग्रेटर देन 0, ये सब वो चीज़ें जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। 1 अपॉन a ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 अपॉन 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस ग्रेटर देन 0, और यही हमारे पास क्या है, y है,
और यही हमें x की वैल्यू से हमें y की वैल्यू निकालनी होती है और यही रेंज होती है। तो रेंज ऑफ f क्या हो गया, रेंज ऑफ f इंटरवल पे चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला पार्ट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास 12th में इस तरह की फॉर्म आ रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। इस तरह की क्वेश्चन हम लिमिट में करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन, इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी आपको। क्वेश्चंस में भी कुछ ना कुछ नोट पॉइंट है, तो जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। मोरलेस मैथड सेम ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एक एक पॉइंट हर क्वेश्चन में ऐड होगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 फॉर डोमेन ऑफ एफ। डोमेन तो हमें वैसे ही दिखाई दे जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, ये आर को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए, हमें जनरल कॉन्सेप्ट से देखना है अपने। और फॉर ऑल एक्स, एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, ये रियल ही होगा एक्सेप्ट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यही हमारे पास डोमेन होता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो डोमेन ऑफ f हो गया हमारे पास r माइनस 4, r एक्सेप्ट 4, डिफरेंस सेट 4। अब हमारे पास आ गया रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f में क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 as x belongs to domain of f, this implies x डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब जरा यहां पे देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप बाद में भी करेंगे। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 है। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन में माइनस अगर हम कॉमन ले लें और तो ये तो हो जाएगा आपके पास -1। तो ये क्वेश्चन ये कहें या ये कहें, क्या एक ही बात है? नहीं, ये दोनों सेम है। अगर हमारे पास y नॉट इक्वल टू x, अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू 4 हो, अगर x इज इक्वल टू 4 है, तब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से कॉमन लेके कैंसिल नहीं होता। मीन्स अगर आपको एक बार ये कंफर्म हो गया कि x नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये फंक्शन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 कहें या -1 कहें, इज सेम फॉर x। व्हेन आपको ये पता चल जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4। पर अगर x इज इक्वल टू 4 है तो फिर ये फंक्शन इसके इक्वल नहीं है। तो यही इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। अब हमारे पास क्या है कि एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और डोमेन ऑफ f में हमें पता है 4 है नहीं, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू, अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आएगा -1। और यही तो होता है हमारे पास कि x की वैल्यू डोमेन ऑफ f के लिए y की जो वैल्यू है वही रेंज होती है। एंड दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f, ये सिंगलटन सेट -1 है। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह का क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है इसमें। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट है, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। इसमें एक और पॉइंट आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन -3। डोमेन ऑफ एफ की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ तो सेम वैसे ही कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 बिलोंग्स टू आर। अब ये आर को कब बिलोंग करेगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3। तो डोमेन ऑफ एफ हो गया हमारे पास आर माइनस 3। अब अगर हम इसमें रेंज ऑफ एफ की बात करें, अब देखिए इसमें एक और एडिशनल पॉइंट आएगा जो कि आपको फिर परेशान करेगा कि सर ये कहाँ से आ गया। जो अभी हमने ऊपर किया उसके अलावा देखिए, अभी लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हमने कहा आपको कि जो y फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसे हम x माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 ये लिख सकते थे और ये कैंसिल हो जाता, तो ये x प्लस 3। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इसके इक्वल है? यस, इक्वल है, एक्सेप्ट
x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, मीन्स x इज इक्वल टू 3 को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है उसके लिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 कहें या x प्लस 3 कहें, इज द सेम थिंग। पर अगर x इज इक्वल टू 3 है तो फिर ये सेम नहीं है, और हमें क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू निकालनी होती है डोमेन पे, और डोमेन में 3 नहीं है। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, दैट इज दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। और एक चीज हम और देखें यहां पे, तो और x क्या है हमारे पास, एज x बिलोंग्स टू r, तो x प्लस 3 बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू r, और यही आपकी रेंज हो जाएगी। बट अभी यहां पर एक पॉइंट और है, देखिए अब यही सारी चीजें परेशान कर देती कि यहां तक पहुंचे सर हमने एक नई चीज सीखी, और अब उस नई चीज को, ये जो इनडिटर्मिनेंट वाली फॉर्म थी इसमें जो कैंसिल करना था, यहां तक पहुंचे, अब ये यहां तक भी पहुंच गए किसी तरह से, अब एक नया इसमें चीज और आ गई। तो ये थोड़ा सा तो देखिए क्वेश्चन इसीलिए परेशान करते हैं कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक नया स्टेप आ जाता है, बट ये सारे जनरल स्टेप्स हैं। अब मान लीजिए आपके पास डोमेन ऑफ एफ है 1 2 3 और एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे क्या होगा 2 4 6, 1 की इमेज ये यहाँ पे एलिमेंट अगर हम बात करें, एलिमेंट यहाँ पे 4 भी तो है, डोमेन का पार्ट नहीं है, बट रियल नंबर तो एक 4 भी है जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है। और अगर हम इसके लिए इसकी इमेज देखें तो वो 8 है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन का, इस रियल फंक्शन से इस 4 और 8 का कोई मतलब नहीं है, पर नंबर यहाँ पे हो सकता है जिसकी इमेज यहाँ पे हो सकती है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, बट इससे कोई मतलब नहीं है उसका। ऐसे ही यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 3 या ये तो डोमेन हो गया, x3 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इसकी जो इमेज है वो रेंज का पार्ट नहीं होगी। आप कहेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो चेक नहीं किया आपने, तो उसमें भी चेक करके देख लीजिएगा। ये जहां पे भी इस तरह का आता है, ये आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट पर फंक्शन जो डोमेन का पार्ट नहीं, उस पर आप देख लीजिए कि इमेज क्या मिल रही है, और अगर इमेज इसमें दिखाई दे रही है तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं थी, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें भी ऐसा होगा, तो हम इन जनरल आगे से ध्यान रखेंगे कि इसे इंक्लूड कर ले। तो अब x इज इक्वल टू 3 देके, एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, यहां से देखें x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 6, मीन्स यहां पे 3 की इमेज 6 मिल रही है। तो चूंकि 3 डोमेन का पार्ट नहीं है तो 6 रेंज का पार्ट नहीं होना चाहिए, और यहां से दिखा रहा है आपके पास y बिलोंग्स टू r, मीन्स दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 6। अब ये चीज थोड़ी सी परेशान करती है आपको, ये एक नया पॉइंट आ गया कि सर ये 3 और देखना है, यस देखना है। आगे ये क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि इनको चेक करा देंगे आपको पहले ही। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। डोमेन ऑफ f की अगर हम बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू r, और ये क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो डोमेन ऑफ f आ जाएगा r माइनस 1/2, मीन्स यहां पर आपके पास डोमेन में ये माइनस 1/2 नहीं है। तो इस माइनस 1/2 की इमेज चेक कर लीजिए, और अगर इमेज y में दिखाई दे रही है तो उसे एक्सक्लूड कर दीजिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। इन जर्नल ही कर लीजिएगा। ये रेंज ऑफ f की अगर हम बात करें कि लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, अब एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f पे हम लोगों को y पे लेके जाना है, y मीन्स x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 पे लेके, हमें इस पे पहुंचना है इस x की हेल्प से। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन थे, वहां पे देखिए, वहां पे पहुंचना आसान था। जैसे यहां की बात करें, x से शुरू करना था और इस पे पहुंचना था, तो हमने क्या बताया था आपको
कि इस पे पहुंचना है तो इस पे पहुंचिए, फिर ये पहुंचिए, फिर ये पहुंचिए। रूट आपको क्लियर दिखाई दे रहा था, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेंगे। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल के होंगे। तो y इज इक्वल टू, तो यहां पे स्टार्ट करेंगे हम इसे कि हेयर y is equal to x plus 1 upon 2x plus 1. This implies 2xy plus y is equal to x plus 1. x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालनी है। 2 तो x वाली टर्म्स को एक साइड ले लीजिए, 2xy माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। x कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1 कहे। और अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरा भी डोमेन ऑफ f को बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1। ये क्या है, डोमेन ऑफ f क्या है, रियल ही तो है, सिर्फ एक माइनस 1/2 छोड़ा हुआ है, उसे हम बाद में चेक कर लेंगे। तो दिस बिलोंग्स टू r, या चलिए हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ f। अब ये डोमेन ऑफ f मीन्स, और डोमेन ऑफ f क्या है, ऑलमोस्ट r ही है 1/2 को छोड़ के। ये फंक्शन डोमेन ऑफ f को बिलोंग करेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, जैसे हम लोग डोमेन ऑफ f निकालते थे सेम उसी तरह से, एक्सेप्ट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स यहां पे जो रेंज ऑफ f है ये क्या हो जाएगी, r एक्सेप्ट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स y is equal to 1/2 means r minus 1/2। तो ये आपके पास रेंज आ गई। अब इसमें रेंज ऑफ f, अब इसमें आप कहेंगे सर आपने ये 1/2 चेक नहीं किया, माइनस 1/2 पे क्या है, माइनस 1/2 पे चेक कर लेते हैं। चलिए, x है हमारे पास 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1, माइनस 1/2 रखकर देखिए y की क्या वैल्यू मिलती है, 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1। ये डिफाइंड नहीं होगा, बट आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे डिफाइंड भी होगा, तो इसलिए चेक कर लीजिए हर एक पे। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2y। तो देखिए 2y से 2y कैंसिल, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोगों को कोई पॉइंट एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका फोर्थ पार्ट, जैसे ही कि फॉर डोमेन ऑफ f की बात अगर हम करें तो fx इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, r माइनस 4, सिंगलटन सेट। रेंज की बात करें तो रेंज की बात के लिए लेट y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। अब सेम फिर वैसे ही सोचिए कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए आपको ये टर्म लेके आनी है, 4 प्लस एक्स भी है, 4 माइनस एक्स भी है, तो 4 माइनस, अब ये टर्म आएगी नहीं इस तरह से। तो इसको हम लोग करेंगे मेथड नंबर 2 से कि x की वैल्यू y की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो दिस इंप्लाइज 4y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दैट इज x वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, 4y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स, दैट इज 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 4y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब इसमें सेम वो अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हम लोग डोमेन के लिए अप्लाई करते थे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और डोमेन ऑफ f क्या है, डोमेन ऑफ f हमारे पास r ही तो है। 4 के लिए अलग से चेक करके देख लीजिएगा, रियल ही है। तो दिस इंप्लाइज 4y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, ये रियल को बिलोंग करेगा कब, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, हमें y ही तो निकालनी होती है, एक्सेप्ट y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1। तो और यही आपके पास रेंज आ गई r माइनस माइनस 1। आप कहेंगे सर जरा डोमेन का ये वाला पॉइंट 4 पॉइंट तो चेक कर लीजिए, इस पे
4 पॉइंट पे अगर आपको कोई इस तरह की इमेज यहाँ पे मिल रही है जो कि इसमें है तो उसे और एक्सक्लूड कर देंगे, तो चेक कर लेते हैं चलिए, और चेक कर भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू आया ये वाला पार्ट, x इज इक्वल टू 4y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, तो 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, दैट इज 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 4। देखिए वैल्यू नहीं मिल रही है, ओके तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जरा ये ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो प्लस माइनस 2, और हमने यही चीज देखिए क्या होता है, यही बताया था आपको कि यहां से हम लोग सीधा यहां पहुंच जाते थे और हम ये मान लेते थे कि स्क्वायर रूट जो है हमेशा प्लस माइनस होता है। ऐसा नहीं होता, स्क्वायर रूट तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 वैल्यू मिलेंगी, इसलिए प्लस माइनस लगाते थे। तो ये आ गया, तो इसका मतलब जो आपके पास डोमेन ऑफ एफ है वो आर एक्सेप्ट दिस मीन्स आर माइनस 2 कॉमा 2, ओके। अब हमारे पास आ गया रेंज ऑफ एफ, ये हम माइनस बोल रहे हैं, ये डिफरेंस ऑफ सेट है। रेंज ऑफ एफ के लिए क्या आ जाएगा कि लेट वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से फिर हम लोग x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल देंगे। देखिए इनइक्वलिटी, इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन थे जहां इनइक्वलिटी आ रही थी और इनइक्वलिटी को आप लेकर चले और y की वैल्यू निकाल दी थी, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन वाई। जरा इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए x आपके पास एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज, हमें डोमेन ऑफ f से शुरू करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और हमें ये वाली टर्म चाहिए, इसके लिए हमें x स्क्वायर अगर आ जाए, तो अगर x डोमेन ऑफ f है तो x स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x तो रियल है ना आपके पास। तो अगर x रियल है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा और ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए यही सारी चीज़ें आती, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, आप ये थोड़ा सा सोच के परेशान होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार आप क्वेश्चंस कर लेंगे आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी, तो और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में याद नहीं आएंगी, ये चीज़ें सारी चीज़ें याद आएंगी, और ये हो जाएगा 4y माइनस 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नॉर्मल कोर्स में क्या करते थे, y राइट साइड में ले गए 0 हो गया ऐसा, पर यहाँ इनइक्वलिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमने ये से नोट पॉइंट में भी लिखवाया था, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, y अभी हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y, और इस, चलिए इसे अभी एक स्टेप और नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y, और इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 अपॉन 4। ये 4 क्यों कॉमन ले लिया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हम लोगों ने फॉर्म बनाई x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, और a आपके पास लेस देन बी होता था। इसे अभी हम समझा भी देंगे, जो हमने डिटेल आपको इनइक्वलिटी वाले मेथड से बताया था उससे भी ये फॉर्म आ गई। अब देखिए ये है 4y माइनस 0 और y माइनस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, 0 और 1 अपॉन 4 को, ये y की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 1/4। और ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसके यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, और यहाँ पे देगा पॉजिटिव वैल्यू। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स इसके इस साइड पे और y के इस वैल्यू के लिए, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पॉजिटिव है, और y की वैल्यू 1/4 से ग्रेटर देन इक्वल, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। तो मींस यहां पे तो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो पे क्लोज क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, और यहां पे आ गया आपके पास 1/4 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड। ये पॉइंट इंक्लूड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो यूनियन 1/4 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। तो रेंज ऑफ f हमारे पास आ गया, रेंज ऑफ f इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो यूनियन जीरो पे क्लोज्ड है, यूनियन 1/4 कॉमा इन्फिनिटी। दिस इज अवर आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा स्टार्टिंग में, पहली बार तो करेगा डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत दूसरी बार करेंगे तो कन्वीनियंट फील करेंगे, और तीसरी बार मतलब इसे आपको 2 बार करना है, तो फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास देखिए ये सारे अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं। हमें पता है कि x ये रियल होगा, तो रियल होगा तो ये fx भी क्या होगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ रियल नॉन नेगेटिव। तो मींस हमें यहाँ पे जो रेंज ऑफ f 0 और 0 से ग्रेटर होगी। ओके, तो ये हम हमेशा ध्यान रखें, और इसे हम लोग एक पॉइंट को यूज भी करेंगे। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हमने पीछे भी किए, वहां पे भी देखेंगे अगर आप, तो रेंज आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी, लेस देन 0 वाली आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू r, और ये r को कब बिलोंग करेगा, व्हेन 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x square minus 16 less than equal to 0, that is x plus 4 x minus 4 less than equal to 0। अब ये हम बता चुके हैं, और इसे x minus minus 4 x minus 4 less than equal to 0 लिख दीजिए। वैसे तो देखिए हमने स्टार्टिंग में जो नोट पॉइंट थे वहां पे आपको डायरेक्ट ही इसका रिजल्ट बता दिया था, बट फिर भी इसे हमेशा समझ के करिए। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये b है और ये a है। ओके, और हमें चाहिए अब ये इसके x इज इक्वल टू 4 से ग्रेटर देन के लिए ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा, ये फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव तो यहाँ पे मिल रहा है ना, मीन्स, और लेस देन इक्वल टू है तो ये पॉइंट जो है इंक्लूडेड होंगे, मीन्स -4,4। ओके, तो यही हमारे पास, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ तक लिखना है, आपको सिर्फ इसे यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, उसके बाद सीधा आप इसे करना चाहें तो कर भी लीजिए। और यहाँ पे आप, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यहीं से अगर आपको दिखना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे सीधा डोमेन ऑफ f लिखिए, डोमेन ऑफ f इज -4 to 4। अब हम रेंज ऑफ f की बात करें, फॉर रेंज ऑफ f में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए पहला स्टेप हम यहीं पे लिख देंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एज स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो जैसे ही आप y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट देखें तो ये मान लीजिए कि जो रेंज मिलेगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसे समझ लीजिए ढंग से, और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमने नोट पॉइंट आपको 1 to 10 लिखवाए थे उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो पॉइंट लर्न करने वाले उनको लर्न कर लीजिए। जैसे अगर आप डायरेक्ट इसको लर्न कर लेंगे तो आपको ये सारा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो पहला तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। अब दूसरा सेम, जैसे हम y की वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देंगे, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था स्क्वायर वाले में, जब हमें यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म मिल रही थी तो हमने क्या कहा था कि एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे x इसको बिलोंग कर रहा है ना -4 to 4 के बीच की और इंक्लूडिंग -4 to 4 रियल वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर किया था। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यही सारे स्टेप आप यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, y प्लस 4 y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। हालांकि आना है तो -4, 4 ही है, पर स्टेप्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। y माइनस -4 y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, y माइनस a y माइनस b, a ये है b ये है, वही पॉइंट -4 4 लेस देन इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव। दोबारा बता रहे हैं, देखिए सारी चीजें, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, अब डायरेक्ट रेंज ही निकाल देते हैं ना, रेंज ऑफ एफ हो गया हमारे पास, रेंज ऑफ एफ नहीं, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया, y बिलोंग्स टू -4, 4। हमने रेंज क्यों नहीं निकाली, क्योंकि रेंज के लिए यहां पर एक कंडीशन ये भी तो थी कि y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस यहां पे एक पॉइंट 0 भी है, तो रेंज के लिए इससे 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मींस यहां पे जो रेंज ऑफ f आएगी वो आएगी 0 to 4 यूजिंग फर्स्ट। ये पॉइंट अक्सर जो है हम लोग छोड़ देते हैं, यहीं पे यहां तक तो पहुंच जाते हैं, ये पॉइंट छोड़ देते हैं और वो गलत हो जाता है। हालांकि सारे पूरे मार्क्स नहीं कटते, बट फिर भी हम लोगों को फुल मार्क्स मिलते नहीं है। तो दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, सेकेंड पार्ट है। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस बिलोंग्स टू आर when x square minus 9 greater than equal to 0, means x plus 3 x minus 3 greater than equal to 0, means x minus 3 x minus 3 greater than equal to 0। x minus a x minus b की फॉर्म में बहुत बार बता चुके हैं, दिस इज a दिस इज b, a लेस देन b होता है इसलिए -3 वाला केस लिया, और यहाँ पे आ गया आपके पास -3, ये +3, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स इन्फिनिटी टू -3 के लिए पॉजिटिव है और 3 टू इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू -3 पे क्लोज्ड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये तो इसका डोमेन ऑफ एफ आ गया। अब अगर हम लोग रेंज ऑफ एफ की बात करें, तो फॉर रेंज ऑफ एफ लेट सेम स्टेप, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एज स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ओके, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया, मीन्स y की जो भी वैल्यू फाइनली हम लोगों को मिलेगी वो हमें ध्यान रखना है, उसमें से सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लेनी है रेंज के लिए। अब जैसे हम लोग स्टेप करते थे वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम स्टेप, तो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y बिलोंग्स टू r। अगर ये वाई स्क्वायर माइनस 9 होता तो यहाँ पे रूट्स भी आते, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे केस किया था, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 में तो देखिए y की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, वाई स्क्वायर प्लस 9 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ये केस इस तरह का एक बार पहले भी आया था हमारे पास, तो ये आ गया, और y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट से ये तो हो गया आपके पास पूरी रियल लाइन, ये तो हो गया पूरी रियल लाइन, और फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पूरी रियल लाइन का ये वाला, मीन्स यूजिंग फर्स्ट रेंज ऑफ f इज 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा यूजिंग फर्स्ट।
ओके, तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है, अब फॉर डोमेन ऑफ एफ की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसे आप एक बार कर लेंगे, फर्स्ट टाइम तो देखिए हो सकता है आपको ये परेशान करे क्वेश्चन, पर जब सेकेंड टाइम करेंगे तो आप थोड़ा कन्वीनियंट फील करेंगे और तीसरी बार में परफेक्शन आएगा। तो दिस बिलोंग्स टू आर व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब 1 है ना, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 वाला पार्ट हटा दिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। बहुत क्वेश्चन किए इस तरह से, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन 0 मीन्स एक्स माइनस 2। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से भी रिजल्ट लिख सकते हैं। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में कर लीजिएगा, जब यहां से डायरेक्ट रिजल्ट की प्रैक्टिस हो जाए, जब यहां से डायरेक्ट रिजल्ट की प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट आप डोमेन भी लिख सकते हैं। लेस देन 0 हम तो आपको समझाने के हिसाब से बार बार कर रहे हैं, -2 यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। राइट से लेते हुए चलते हैं, हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स -2 to 2 मिल रहा है। तो डोमेन ऑफ एफ हो गया हमारे पास -2 to 2, ओपन इंटरवल, क्योंकि सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अब रेंज ऑफ एफ की बात करें तो रेंज ऑफ एफ के लिए कि लेट y इज इक्वल टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो रेंज जब आएगी तो कुछ भी आए वहां पे ध्यान रखना है, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे इससे पहले वाले में आपके पास -∞ टू +∞ आ गई थी, पर यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते साथ ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, 1 है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये चीज उसमें और इनकॉर्पोरेट करनी है। तो जैसे ही अंडर रूट वाला केस आए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज, और स्टेटमेंट लिख दीजिएगा एज स्क्वायर, ये तो हमारा पार्ट अलग हो गया, एज स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ओके, और फिर हम लोग इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/y स्क्वायर, दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज। अब क्या हो जाएगा, एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। देखिए इतने सारे स्टेप हमने लिखे, आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, ये स्टेप ये बीच में गायब भी कर सकते थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर लीजिएगा। एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4y स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का केस सेम। अब आपको ऑलमोस्ट दिख गया होगा कि कैसे करना है, एक्स वाई प्लस 1/4 और वाई माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 और 1/2। और अब देखिए फिर वही केस आ गया यहाँ पे, ये y माइनस 1/2, तो ये -1/2 यहाँ पे मार्क कर लिया, 1/2 यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमें इस वाले पार्ट में मिलेगा और इस वाले पार्ट में मिलेगा। तो मीन्स यहाँ पे -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो जो y आएगा y बिलोंग्स टू, अभी हम रेंज नहीं लिख रहे क्योंकि रेंज में हम लोग जो वो फर्स्ट था हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको और इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो y बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ओके, और अब देखिए रेंज ऑफ f क्या होगी। रेंज ऑफ f में हमने फर्स्ट में बताया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ कहीं 0 होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है रेंज के लिए, तो मीन्स ये वाला पार्ट जो आपका ये वाला पार्ट है ये नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो और इसमें भी सिर्फ कॉमन पार्ट कौन सा बचा, कॉमन पार्ट बचा ये वाला, मीन्स यहां से लेके यहां तक 1/2 टू इन्फिनिटी। तो यहां पे हमारे पास रेंज आ जाएगी 1/2 टू इन्फिनिटी। ओके, ये वाला पार्ट कई बार स्टूडेंट यहीं पे इसका आंसर लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि पूरे मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए, पर फिर भी आप ध्यान रखिए, जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो आप पूरा क्वेश्चन सही करिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। डोमेन ऑफ एफ की बात करें, बहुत सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी हमें पता है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसी तरह से मॉड x माइनस 3 हो जाता है, x माइनस 3 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या कहें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। माइनस ऑफ x माइनस 3 x माइनस 3 इज लेस देन 0, और कहें x इज लेस देन 3। तो यहां पे अगर आपके पास ये x रियल है तो ये मॉड x भी रियल ही होगा। तो दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की सभी रियल वैल्यू के लिए ये मॉडुलस x माइनस 3 रियल होगा, मीन्स डोमेन ऑफ f तो हमें पता चल गया R है। अब रेंज की बात करें, फॉर रेंज ऑफ f लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अगर x डोमेन ऑफ f को बिलोंग करेगा मीन्स रियल होगा, तो ये जो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 है, ये क्या होगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। देखिए ये अगर रियल है, x अगर रियल है आपके पास, तो रियल माइनस कुछ 3, तो आपके पास एक रियल होगा। रियल में हो सकता है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही इसकी रेंज है। तो रेंज ऑफ f आ गई हमारे पास 0 टू इंफिनिटी। ओके, इसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, और इसमें अगर हम डोमेन देखें फॉर डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ के लिए क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। ये रियल कब होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए होगा, एक्स की कोई सी भी वैल्यू मिल जाए यहां पे आपको, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी मिल जाए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, रियल ही होगा। और 3 माइनस रियल रियल ही होगा, मीन्स दिस इज रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मीन्स यहाँ पे डोमेन ऑफ f तो आपके पास आ गया R। और अब अगर हम लोग रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ f में क्या आ जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया कि एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए ही तो हम y की वैल्यू देखते हैं। तो जब x डोमेन को बिलोंग करेगा तो ये जो मॉड x माइनस 2 है, ये क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देखिए फिर वही हमें x से शुरू करना है, y पे पहुंचना है। y पे पहुंचने के लिए पहले हम इस पे पहुंचेंगे, इतने पार्ट पे, और फिर 3 पे पहुंचेंगे, बस इतना सा इसमें है। और ये क्वेश्चन इस तरह के आप कर चुके हैं। तो माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, और यही तो y है, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स रेंज ऑफ f क्या हो गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स 3 यहाँ पे ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू 3, मीन्स रेंज ऑफ f इज माइनस इन्फिनिटी टू 3। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डोमेन और रेंज निकालना है फॉर डोमेन ऑफ f। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x बिलोंग्स टू R। ये R को कब बिलोंग करेगा, ये x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी x की कोई सी भी वैल्यू हो, x की सपोज वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगी, तो 0 तो हो सकता है, मीन्स दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, और यही डोमेन है, तो डोमेन ऑफ f हो गया R माइनस 0। रेंज ऑफ f के लिए देखते हैं, तो रेंज ऑफ f के लिए क्या हो जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस एक्स अपॉन 2x। अब यहां पर मॉड x की प्रॉपर्टी हमें पता है, मॉड x क्या है, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। और यहां पे डोमेन में देखिए, डोमेन में 0 नहीं है, तो यहां पे जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये फंक्शन होगा x इफ x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0, इस पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि यहां पे 0 डिफाइंड नहीं है, डोमेन का पार्ट नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज, अब क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 हो सकता है या x लेस देन 0 हो सकता है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, तब y इज इक्वल टू,
तब ये मॉड x आपके पास x हो जाएगा, मींस x माइनस एक्स अपॉन 2x। अब देखिए यहां पे डोमेन में जीरो नहीं है, इसलिए 0 अपॉन 0 नहीं होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस एक्स 0 अपॉन 2x। ओके, और व्हेन x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए आप जरा इसे समझिएगा, यहां पे 0 नहीं है, इसलिए ये आपके पास x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए 0 अपॉन 0 नहीं होगा, इसीलिए ये वैल्यू 0 हो गई। y इज इक्वल टू लेस देन 0 के केस में मॉड x हो गया माइनस एक्स अपॉन 2x, दैट इज माइनस 2x अपॉन 2x दैट इज -1। मीन्स जब x की वैल्यू, यहाँ पे x जब डोमेन को बिलोंग कर रहा है और जब ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू मिल रही है 0, और जब लेस देन 0 है तो y की वैल्यू मिल रही है -1। मीन्स हमें y की सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही है और वही हमारे पास रेंज है, और रेंज है हमारे पास 0, -1। ओके, सेट 0, -1, 2 वैल्यूज है हमारे पास सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पे अगर हम लुक फॉर डोमेन ऑफ f की बात करें तो fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ये r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स डोमेन ऑफ f तो हो गया हमारे पास r माइनस 4। अब ये 4 हट गया यहां से, 4 हटते साथ ही जो मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, अगर ये 4 पे 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा था और वो हटा दिया तो हमारा काम आसान हो गया। तो यहां पे अब इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी तरह से चलेगा। यहां पे अगर हम मॉड x माइनस 4 को देखें तो ये होगा आपके पास x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ग्रेटर देन 4, जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, पर यहां पे चूंकि डोमेन का पार्ट नहीं है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होगा। ओके, मींस ये जो फंक्शन है ये आपके पास ये जो 4 है इसके इधर और इधर अलग मिल रहा है। मॉडुलस x माइनस 4 आपके पास यहाँ पे x माइनस 4 है और यहाँ पे माइनस x माइनस 4 है। x की वैल्यू 4 से लेफ्ट के लिए माइनस x माइनस 4, राइट के लिए x माइनस 4। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 एज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो क्या होगा, अब डोमेन को बिलोंग करेगा, मींस अगर इसको बिलोंग करता है तो यहां पे चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो 4 के लेफ्ट में और 4 के राइट में इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हम इसे 4 के सराउंडिंग देखते हैं। मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 तो दिस इंप्लाइज y क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4 के लिए मॉड x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 दैट इज 1 हो गया। और व्हेन x इज लेस देन 4 तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 4 हो गया, माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 दैट इज माइनस ऑफ 1। मीन्स x की जितनी भी वैल्यू है ग्रेटर देन 4 और माइनस लेस देन 4 के लिए हमें जो रेंज ऑफ f मिल रही है सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही है, 1 और -1। इसे इस तरह से समझिए कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू हैं आपके पास ग्रेटर देन 4 वाली और ये वाली सारी वैल्यू है लेस देन 4 वाली। तो इन सभी की तो इमेज आपको मिल रही है यहाँ पे, इन सभी की इमेज तो मिल रही है 1 और इन सभी की इमेज मिल रही है -1। ओके, इस तरह से तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17th है क्वेश्चन नंबर 17 आपके अप्लाइड मैथ्स की बुक में नहीं है, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 18 अप्लाइड मैथ्स में, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। fx is equal to this, gx is equal to this, then for what real number fx is equal to gx। तो fx is equal to gx देखें तो फर्स्ट पार्ट के लिए 2x डायरेक्ट ही कर देते, 4x माइनस 7, x की वैल्यू निकालनी है तो 2x is equal to इधर 8, दैट इज x is equal to 4 के लिए आपके पास fx is equal to gx होगा। सेकेंड पार्ट fx is less than gx, x की किस वैल्यू के लिए fx gx से लेस होगा, तो 2x plus 1 is less than 4x minus 7, that is 8 is less than 2x, that is x is greater than 4, x greater than 4 के लिए fx less than gx होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें जो अप्लाइड मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द डोमेन फॉर विच दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर इक्वल। मींस x की वैल्यू निकालनी है, डोमेन मींस x की वैल्यू निकालनी है, तो
तो मीन्स एफ एक्स इज एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दैट इज 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स दैट इज 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो -4 और 3, और ये हो गया आपके कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड 4/3 मीन्स डोमेन ऑफ f हो गया आपके पास, डोमेन ऑफ f हो गया आपके पास -1, 4/3। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।